कानून की कहानियां और भूत प्रेत की बातें आमतौर पर एक साथ नहीं आती, लेकिन 1804 में हैमरस्मिथ घोस्ट केस में ऐसा ही हुआ। उस समय लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में लोग कह रहे थे कि वहां एक बुरी आत्मा घूम रही है। इससे सब डर गए थे। जब डर बहुत बढ़ गया तो गलती से एक बेगुनाह आदमी की हत्या हो गई। इस वजह से अदालत भी परेशान हो गई थी कि इसमें क्या फैसला किया जाए। क्या किसी आदमी को भूत को मारने की कोशिश करने का दोषी पाया जा सकता है? इसका जवाब ढूंढने में उन्हें हैरानीजनक रूप से बहुत समय लगा। यह असली डरावनी कहानी एक कानूनी लड़ाई की वजह बनी, जो लगभग 200 साल तक चली। मैं आपको हॉन्टिंग हैमरस्मिथ की डरावनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। 1803 के अंत में पश्चिम लंदन के हैमरस्मिथ के लोगों ने कहना शुरू किया कि उन्होंने एक भूत को देखा है या उसे महसूस किया है कि उसने उन पर हमला भी किया है। कहा जाता था कि यह भूत एक आदमी का था जिसने पिछले साल खुदकुशी कर ली थी और उसे हैमरस्मिथ के चर्चयार्ड में दफनाया गया था। उस समय लोगों का मानना था कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने बड़ा पाप किया होता है और उन्हें नरक में जाना पड़ता है। उनके शवों को पवित्र जमीन में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए स्थानीय लोगों का विश्वास था कि वे भूतियां हो रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या करने वाले को उस जगह दफनाया गया था जहां दफनाना सही नहीं था। भूत के देखने की बात अलग अलग थी। कुछ लोगों ने कहा कि भूत बहुत लंबा था और सफेद चोगा पहने था। कुछ ने कहा कि वह वापस चमड़े के कपड़े पहने था और उसके सींग और बड़े कांच जैसे आंखें थीं। यह बहुत ही अंधविश्वासी समय था और भूत की कहानी जल्दी फैल गई। लोगों में डर ज्यादा होने लगा क्योंकि भूत के हमले के बारे में खबरें फैलने लगी, खासकर 2 महिलाएं, एक वृद्ध और एक गर्भवती। कहा जाता था कि स्थानीय चर्च के पास से गुजरते वक्त उन पर भूत ने हमला किया था। कहा जाता है कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी कि दोनों महिलाएं थोड़े ही समय बाद झटका लगने से मर गईं। एक और हमले की रिपोर्ट ब्रूअर के नौकर थॉमस ग्रूम से आई, जिन्होंने कहा कि रात में चर्चयार्ड से गुजरते समय उन पर हमला हुआ। कुछ एक कब्र की पीछे से झपट पड़ा और उनके गले को पकड़ लिया। उसने हमला तभी रोका जब ग्रूम के साथी ने देखा कि उसके दोस्त की हालत ठीक नहीं है। 29 दिसंबर 1803 को हुए अंतिम भूत देखने की घटना में एक नाइट वॉचमैन, जिसका नाम विलियम गिडलर था, ने बीवर लेन के पास भूत को देखा। उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन भूत सफेद चोगा फेंक कर गायब हो गया। इस घटना के बाद कुछ लोग इलाके में भूत को पकड़ने के लिए हथियारबंद गश्त लगाने लगे। दुख की बात यह है कि यह बढ़ती घबराहट एक बड़ी त्रासदी का कारण बनी। 3 जनवरी 1804 की रात को गिडलर बीवर लेन के कोने पर एक ऐसे ही हथियारबंद व्यक्ति से टकरा गए। वह 29 साल का एक्साइज अधिकारी और भूत पकड़ने का शौकीन फ्रांसिस स्मिथ था। स्मिथ के पास एक शॉटगन थी और उसने वॉचमैन से कहा कि वह भूत की तलाश कर रहा है। दोनों ने तय किया कि 11 बजे मिलेंगे, जब गिडलर ने घंटा बजाया होगा, ताकि वे साथ मिलकर भूत को पकड़ सकें। 11 बजे के ठीक बाद स्मिथ का सामना थॉमस मिलवुड से हुआ, जो ईंट चित का था और अपने माता पिता और बहन से मिलने के बाद घर जा रहा था। उस समय ईंट चित का सफेद कपड़े पहनते थे और मिलवुड ने पूरी तरह सफेद लिनन पैंट, बहुत साफ धोई हुई, नया लगने वाला फ्लीस का वेस्ट कोट जो बहुत सफेद था, और एक एप्रन जो उसने कमर के चारों ओर बांधा था, पहना हुआ था। अब आपका अंदाजा लगाना आसान है कि आगे क्या हुआ। स्मिथ ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और फिर मिलवुड के सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर कई पड़ोसी बाहर भागे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने गुस्साए हुए स्मिथ को मृत शरीर के ऊपर खड़ा पाया तो उन्होंने उसे घर जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वह घर जाता, एक पुलिस वाला आया और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर मिलवुड का निर्जीव शरीर पास के एक सराय में ले जाया गया, जहां एक सर्जन श्री फ्लावर ने बाद में उसकी जांच की। श्री फ्लावर ने पाया कि मौत का कारण नीचे की जबड़े के बाएं तरफ गोली का घाव था, जिसमें छोटे आकार के गोले लगे थे, जिनमें से एक गले की रीढ़ की हड्डी में घुस गया
और रीढ़ की मज्जा को चोट पहुंची। इस वजह से स्मिथ बहुत बड़ी परेशानी में था। स्मिथ पर जानबूझकर हत्या का मुकदमा चला और उसका फैसला उसके पक्ष में नहीं गया। मुकदमा शुरू हुआ जब मिलवुड की धोती वाली पत्नी अदालत में आकर रोते हुए बताई कि उसने अपने पति को सफेद कपड़े छुपाने की चेतावनी दी थी। पहले भी कम से कम एक बार वह भूत समझा जा चुका था और उसकी पत्नी उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थी। मिलवुड की बहन ने भी गवाह बनकर बताया कि भले ही स्मिथ ने पहले उसके भाई को कहा था कि रुक जाए, लेकिन उसने तुरंत गोली चला दी। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड बैरन सर आर्चबाल्ड मैकडोनाल्ड ने जूरी को याद दिलाया कि दोषी ठहराने के लिए पूर्व नियोजन जरूरी नहीं है, बस मारने का इरादा होना काफी है। न्यायाधीश ने बताया कि मिलवुड ने कभी स्मिथ पर हमला नहीं किया था और उसे स्मिथ को उकसाने का भी मौका नहीं मिला था। साथ ही स्मिथ ने भूत को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की और देखकर ही गोली चला दी। इसलिए न्यायाधीश ने कहा कि यह हत्या आत्मरक्षा का मामला या गलती से हुई गोलीबारी नहीं हो सकती। मिलवुड की तरफ से स्मिथ की अच्छी छवि के कई बयान पेश किए गए, लेकिन न्यायाधीश ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जूरी से कहा कि अच्छे चरित्र का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। स्मिथ ने साफ साफ मिलवुड को गोली मारी है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि मिलवुड ने कुछ गलत नहीं किया था और अगर वह भूत बनने का नाटक कर भी रहा था तो वह केवल एक छोटा अपराध था। ऐसी स्थिति में गोली चलाना गलत था। 1 घंटे की विचार विमर्श के बाद जूरी ने हत्या की बजाय हत्या से कम गंभीर अपराध मैनस्लॉटर का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने उन्हें बताया कि उनके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो हत्या या बरी होना। फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। उन्होंने फिर से फैसला दिया कि स्मिथ दोषी है। स्मिथ को फांसी और शव विच्छेदन की सजा सुनाई गई। बाद में राजा से अपील के बाद यह सजा बदलकर 1 साल की कड़ी मेहनत की सजा कर दी गई। मामले का मुख्य प्रश्न था कि क्या स्मिथ अपनी गलती की वजह से, जो कि असली भूत नहीं बल्कि मिलवुड को भूत समझना था, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। उस समय न्यायाधीश का मानना था कि स्मिथ आत्मरक्षा का दावा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह कभी खतरे में नहीं था। उसने गलती से एक इंसान की जान ले ली, इसलिए उसे सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन यह फैसला सभी को सही नहीं लगा, खासकर राजा को भी। इसलिए राजा ने मूल सजा को कम कर दिया। स्मिथ ने गंभीर गलती की थी, लेकिन क्या यह सही था कि इसे पूरी तरह न माना जाए? इंग्लैंड की कानूनी व्यवस्था को इसका फैसला लेने में 180 साल लग गए। सन 1984 में अपीलीय न्यायालय ने फैसला दिया कि आत्मरक्षा के मामलों में यह जाना जरूरी है कि आरोपी ने सही समझा या गलत। अगर आरोपी ने किसी चीज को उस वक्त सच माना था तो उसे अदालत में इसका सहारा लेने दिया जाना चाहिए। ट्रायल के न्यायाधीश लॉर्ड चीफ जस्टिस लेन ने कहा कि भले ही वह समझ गलत हो, जैसे किसी को भूत समझ लेना या यह सोच लेना कि शॉटगन से भूत को मारा जा सकता है, लेकिन यदि आरोपी को उस वक्त ऐसा विश्वास था तो उसे आत्मरक्षा का हक मिलना चाहिए। इस फैसले को बाद में प्रिवी काउंसिल ने भी बेकफोर्ड बनाम द क्वीन 1928 मामले में मंजूरी दी और अंततः इसे क्रिमिनल जस्टिस एंड इमिग्रेशन एक्ट 2008 सेक्शन 76 में कानून का हिस्सा बनाया गया। अगर स्मिथ को 180 साल बाद ट्रायल किया जाता तो क्या वह मिलवुड को मारने से बच सकता था? यह सवाल अभी भी चर्चित है। स्मिथ खुद मुसीबत ढूंढने निकला था और वह उसे मिल भी गई। चाहे स्मिथ गलत था या नहीं, उस रात एक बिल्कुल निर्दोष आदमी की जान चली गई क्योंकि किसी का ट्रिगर फिंगर जल्दी चल गया। यूके में आत्मरक्षा में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कड़े नियम हैं और यह मानना मुश्किल है कि कोई आधुनिक छुरी भूत के सिर पर शॉटगन चलाना उचित शक्ति समझेगी। लेकिन एक सवाल बाकी है, हेमरस्मिथ का भूत आखिर था कौन या क्या? पता चलता है कि असली अपराधी एक बूढ़े जूते मेकर और शरारती व्यक्ति थे जिनका नाम जॉन ग्राहम था। इस केस की खूब चर्चा देखकर वे सामने आए और अपना अपराध स्वीकार किया। उनका शागिर्द ग्राहम के पोतों को भूत की कहानियां सुनाकर डराता था और उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए भूत का भेष धारण किया था।
आज की इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।